Yes, we are live now. This is राकेश मिश्रा. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट्स. एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे लिमिट के पूरे कॉन्सेप्ट विद इन एग्जाम्पल, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पीवाईक्यू 2023. तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसका. नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग पीवाईक्यू 2002 से 2015 तक. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लिमिट. लिमिट, तो देखिए लिमिट होता क्या है, पहले ये समझाते हैं आपको सिंपल लैंग्वेज में. अगर आपने 3 टर्म के आंसर दे दिए, किसका किसका, व्हाट इज लिमिट, व्हाई, क्यों कैलकुलेट करते हैं, और हाउ कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो देखिए सिंपल आंसर है व्हाट इज लिमिट. तो आप एक लाइन में आंसर करिएगा, लिमिट इज अ फंक्शन. लिमिट इज अ फंक्शन. लिमिट क्या होता है, एक फंक्शन होता है. आपके आईआईटी में 2008 में क्वेश्चन आया हुआ था. क्वेश्चन लिमिट का ही था, बट एक्चुअल में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो फंक्शन ही नहीं था. जो भी बच्चे दे रहे थे उस टाइम पे, सारे बच्चे क्वेश्चन निकालने में लग गए, लेकिन बाद में पता चला वो फंक्शन ही नहीं था. तो पहली डिफिनेशन तो सिंपल से, लिमिट इज अ फंक्शन. क्यों कैलकुलेट करते हैं ये बताइए. इसका रीजन ये है कि कहीं पे भी अगर सपोज करिए ये हो गया आपके पास x² - 4 डिवाइडेड बाई x-2. आपसे ये कहा गया कि x=2 पे वैल्यू बताइए. आप क्या कहा गया, x=2 पे इसकी वैल्यू बताइए. ये यहाँ पे x तो 2 लिखा हुआ है, तो आपने 2 पुट कराया. 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0/0. अब ये 0/0 को तो आप नहीं बता सकते, इसको डिटरमाइन ही नहीं है. तो आगे चल के कुछ हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेंगे. अभी आगे हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं. इसका मतलब क्या होता है, टेंस टू टू का मतलब. अब आप बताइए, फंक्शन ये लिखा हुआ था x² - 4 डिवाइडेड बाई x-2. आपसे किस पॉइंट पे वैल्यू पूछा गया, एट x=2 पे इसकी वैल्यू बताइए आप इस फंक्शन की. जैसे आपने 2 पुट किया तो 0/0 फॉर्म बना. अब बताइए, क्या ये 0/0 कुछ बोल सकते हैं आपके, कोई नंबर एक आ रहा है. तो इस सिचुएशन को, इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन विच डील बाय लिमिट. ठीक है, अब देखिए एट x=2 पे तो हम नहीं बता सकते थे इसकी वैल्यू, बट 2 पे नहीं बता सकते, 2 के आसपास तो बता सकते हैं. जैसे अगर आपके पास यहाँ पे ये आप हैं x=2 पॉइंट है. चलिए 2 पे वैल्यू नहीं पता, बट इसके आसपास तो बता सकते हैं ना. आसपास का मतलब 2 के आसपास 1.999 लेफ्ट हैंड साइड से. राइट हैंड से अगर आप बात करें 2.001, यहाँ पे तो इसकी कुछ वैल्यू आप बोल सकते हैं. ठीक है, चलिए आइए समझते हैं इसी के ग्राफ के थ्रू. एक समझते हैं इसका. चलिए देखिए इधर, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. चलिए देखिए, टू अंडरस्टैंड द लिमिट कॉन्सेप्ट दिस फंक्शन बिलो इज वेरी मच यूजफुल. देखिए क्या है, जो भी हमने एग्जांपल लिया, f(x=x²-4 डिवाइडेड बाई x-2. अब बताइए, अगर हमने x=2 पे वैल्यू पूछ दिया तब तो आप आंसर नहीं बता सकते थे. अगर x=2 पे पूछा तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी लगा सकते हैं आप. कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी दिख रही है यहाँ पे आपको, a² - b² की. a² - b² की जैसे आपने आइडेंटिटी अप्लाई किया डिवाइडेड बाई x-2, तो बताइए क्या दिखेगा आपको, a - b a + b अपॉन x-2
ये कैंसिल आउट होता है, आपका x प्लस 2 आ जाता है। अब अगर 2 की वैल्यू पुट करते हैं तो 2 प्लस 2 क्या आता है, 4 आता है। ठीक है, देखिए इधर x प्लस 2, लेकिन अब यहाँ पे तो देखिए 2 पे तो नहीं लिखा हुआ है ना, तो 2 तो आप एग्जैक्ट पुट ही नहीं कर सकते। इसी कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया गया किस से, लिमिट से। देखिए इधर आपने ये 2 पे x इक्वल टू 2 पे, क्या 2 पे वैल्यू पता थी आपको? नहीं, क्योंकि 2 तो नॉट इक्वल टू 2 बोला है। लेकिन अगर आप बताइए, ये टेबल है, 2 ना पुट करके अगर हमने 1.998 पुट किया यहाँ पे, तब आंसर आ रहा है 3.998। ये पुट किया तो ये आंसर है, ये पुट किया तो ये आंसर है, ये पुट किया तो ये आंसर है, दिस पुट दिस। अब आप बताइए, ये सारी वैल्यूज अप्रॉक्स 4 तो नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेट आप 4 बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को देखिए ऐसे पढ़ेंगे आप लिमिट के थ्रू, कि कभी भी लिमिट में एग्जैक्ट की तो बात ही नहीं करते हैं। पहला पॉइंट आपने ये देखा, अकॉर्डिंग टू ग्राफ देखिए, अगर इस फंक्शन में x में कहाँ पे जा रहे हैं, पॉइंट 2 पे, कहाँ से जा रहे हैं आप, x एक्सिस से जा रहे हैं। अगर यहाँ पे x टेंस टू a लिखा हुआ है, अब बताइए इस 2 पे जाना है आपको। सपोज करिए जनरल पॉइंट अगर हम a मान लें, तो ये गिव्स फंक्शन क्या दे रहा है आपको, fx कहाँ की ओर जा रहा है, कोई भी नंबर मान लीजिए एक, मतलब ये हुआ कि ये 2 पॉइंट पे आप कहाँ से जा सकते हैं, आप राइट हैंड साइड से जा रहे हैं, तो इसी 2 पॉइंट पे राइट हैंड साइड से फंक्शन कहाँ की ओर जा रहा है, बताइए इधर कहाँ पे जा रहे हैं आप, 2 पे। इसी 2 पॉइंट पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो fx मतलब ये फंक्शन कहाँ की ओर जा रहा है, बताइए 2 पे। तो आप लेफ्ट हैंड साइड से जाइए, ये राइट हैंड साइड से जाइए, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू का मतलब बात करें ग्राफ की हाइट कितनी जा रही है। आप लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तब भी आप देखिए ग्राफ की हाइट कितनी थी, 2, राइट हैंड से जाइए तब भी ग्राफ की हाइट कितनी थी आपकी, 2। ठीक है, इन लैंग्वेज लिमिट टेंडेंसी को इक्वल बोल सकते हैं आप, मतलब इक्वल तो नहीं होता एग्जैक्ट, बट जैसे आपने आंसर बताया, अगर यहीं पे कॉन्सेप्ट लगा दिया होता आपका लिमिट x टेंस टू 2, तब तो आप नहीं बोल सकते हैं अभी इक्वल। बट जब यहाँ पे आए तो अब आप x इक्वल टू 2 पुट करा दीजिए, तो 2 प्लस 2 क्या आंसर दिखता है, 4। अब आइए समझते हैं, सिंपल सा है, कोई एक लाइन है, किसी पॉइंट ए पे जाना है आपको, आप कितने वजह से जा सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से भी जा सकते हैं। इसकी वैल्यू बताइए, जो भी इसकी वैल्यू आ रही होगी वो आपकी ग्राफ कोई भी ऐसे, जैसे सपोज करिए बना हुआ है, पॉइंट इधर ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड से जा सकते हैं, राइट हैंड साइड से जा सकते हैं। अब आइए इसी लेफ्ट हैंड राइट हैंड को समझते हैं। एक बार अगेन एक बार समझिए, ये आपके पास ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, इस ए पॉइंट पे जाना है आपको, सपोज करिए ये ऐसे जा रहा था इधर, ये 3 पे जा रहा है। इस ए पे आप कितने तरीके से रीच कर सकते हैं, ठीक, तो आप कहेंगे एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड से रीच कर सकते हैं, एक बार राइट हैंड साइड से। जब लेफ्ट हैंड साइड से रीच करेंगे ना, तो उसको बोलने का जो वे है आपका, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए माइनस बोलेंगे आप, ए माइनस ऑफ एफ एक्स। और जब आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स। ठीक है यहां तक, चलिए अब बताइए, अगर a माइनस का मतलब ये होता है कि जैसे आप 2 की बात कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट 2 पे नहीं जाना, आपको 1.999 समथिंग करना है। राइट हैंड लिमिट से 2, राइट हैंड साइड से जा रहे हैं 2.001, बट ये 2 को टच नहीं कराना, आपको ये ध्यान रखना है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बताइए, अगर आपने ए पे गए लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसको क्या बोलेंगे आप, दिस इज एन लेफ्ट हैंड लिमिट। इधर गए आप तो इसे क्या बोलेंगे आप,
राइट हैंड लिमिट। अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, इसका मतलब इक्वल के साथ साथ क्या होना चाहिए, फाइनाइट भी होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल के साथ साथ क्या फाइनाइट भी है, तो उस केस में क्या बोलेंगे आप, लिमिट इज एग्जिस्ट। अब देखिए निकालना कैसे आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट है, कोई भी अलजेब्रिक या पॉलिनोमियल फंक्शन है तब तो आप ऑलवेज डायरेक्ट वैल्यू पुट करके बता सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म दिखेगी, अभी आगे चल के देखते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या दिखेगी, या मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कोई भी दिखता है तो उसका वे ये है निकालने का, ये एफ एक्स लिखा हुआ है आपके पास, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए प्लस, ये राइट हैंड साइड से जा रहे हैं, ये एफ एक्स लिखा है, एक्स के प्लेस पे रिप्लेस कराएंगे आप क्या, ए माइनस एच, और जैसे ही एच आपको दिख जाएगा आप क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, हियर लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, और एक्स के प्लेस पे रिप्लेस कराएंगे आप ए प्लस एच, और ये भी क्या आ गया बताइए, अगर आपने इसको भी कैलकुलेट किया, सपोज करिए कोई फाइनाइट नंबर एल आ गया, इसको भी कैलकुलेट किया और कोई फाइनाइट नंबर अगर आपको एल दिख गया, तो इस केस में आप क्या बोलेंगे, लिमिट इज एग्जिस्ट। एक बार ग्राफ के थ्रू समझिए, इस सपोज करिए ए पॉइंट पे आप चेक कर रहे थे, ठीक है, और ये कोई ग्राफ जा रहा था, अब बताइए इस ए पॉइंट पे भी एग्जैक्ट पॉइंट की बात नहीं कर रहे आप, अगर आप राइट हैंड साइड से जा रहे हैं तो इस पॉइंट पे ग्राफ की हाइट कितनी है, ये हाइट, ये हाइट आपकी क्या है, सेम हाइट कितनी है, एल। अगर इसी पॉइंट पे आप लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, ग्राफ की हाइट बताइए कितनी है, एल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल है मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इक्वल के साथ साथ क्या होना चाहिए, फाइनाइट भी। आइए एक बार जो अभी हमने देखा है इसे एक बार लैंग्वेज के थ्रू देख लेते हैं। From the graph, we can easily observe that x approaches 2 from left or right of fx। देखिए इधर ये ग्राफ था आपका, x इक्वल टू 2 पे इजिली आप लेफ्ट और राइट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। x टेंस टू 2, fx टेंस टू 4, देखिए इधर अगर आप x टेंस टू 2 पे जा रहे हैं तो ये हाइट आपकी 4 है, 2 नहीं है, ये 4 आएगा, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 4 आ रही है। चलिए इधर देखिए, अब इसी बात को आपने ऐसे लिख दिया, x टेंस टू 2 लिमिट में x टेंस टू 2 fx इक्वल टू 4, इन दिस लेफ्ट अप्रोच इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो उसे लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, राइट हैंड साइड से जा रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या दिखाते हैं, x टेंस टू 2 माइनस यहाँ पे लगा देते हैं। सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट की भी बात कर रहे हैं, जैसे ये आपके पास नंबर लाइन थी, इस पॉइंट 2 पे जाना था, अगर आप राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे आप, दिस इज अ राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू 4। चलिए राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट जो अभी हमने बताया उसी को एक बार आइए देख लेते हैं। We stated the limit of a function f is given at a point x equal to a as the approaching value of fx when x tends to a। मतलब ये हुआ कि जो आप ग्राफ पे देख रहे हैं, हम किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, पॉइंट ए पे बात कर रहे हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करिए, राइट हैंड साइड से, वैल्यू तो कोई ग्राफ दे रहा है ना आपको, ठीक है। अगर आप x लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें तो उसे लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, राइट हैंड साइड से तो राइट हैंड लिमिट। दिस नेचुरली लीड्स टू लिमिट, नेमली राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आइए समझते हैं, राइट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट x इक्वल टू a, the limit of the value of fx tends to a when x takes value greater than a। जो भी हमने आपको एक्सप्लेन किया सीधे सीधे मतलब वही है। अगर आप 2 पे बात कर रहे हैं तो राइट हैंड से बात कर रहे हैं तो 2 से बिल्कुल माइन्यूट सा लेस,
कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करा दीजिए, 2 प्लस एच पे बात कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से तो 2 से बिल्कुल माइन्यूट सा लेस 1.99 की बात कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट जो भी हमने आपको पीछे बताया, किससे आप रिप्लेस कराते हैं, एक्स टेंस टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स, एंड राइट हैंड लिमिट किससे दिखाएंगे आप, एक्स टेंस टू ए प्लस ऑफ एफ एक्स। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। x लेस देन इक्वल टू 0, अब बताइएगा तो, ये आपके पास x एक्सिस है, दिस इज एन y एक्सिस, यहाँ पे कोई 0 पॉइंट है। अच्छा, 0 से लेस के लिए y की वैल्यू क्या बोला इन्होंने, फंक्शन की वैल्यू या y की वैल्यू आप बोलिए, हाइट ऑफ द ग्राफ बोलिए कितनी है, 1। 0 पे हाइट कितनी जा रही है, 1। अच्छा, 0 से लेस कहीं पे भी जाइए, x एक्सिस जाना कहाँ से है, x एक्सिस से। 0 से लेस आप कहीं पे भी जा रहे हैं, दी हाइट ऑफ द ग्राफ बताइए क्या दिख रही है आपको, 1। ठीक है, अब ग्रेटर देन 0 की बात करिए। ठीक है, ग्रेटर देन 0 सपोज करिए आपने 1 ले लिया, तो 1 की हाइट कहाँ पे जा रही है बताइए इधर, 1 प्लस 1 2 पे। ठीक है, 2 की हाइट कहाँ पे जा रही है बताइए, 3 पे, 2 प्लस 1 3 पे, 3 की हाइट 3 प्लस 1 4 पे। इसका मतलब आपने क्या किया, यहाँ पे कोई पॉइंट 1 था, 1 पे हाइट कहाँ पे जा रही थी, 2 पे। ठीक है, तो ये 2 पे गया और ये धीरे धीरे ये आपका एक्सटेंड करता गया। ठीक है, अब बताइए, अब आप इस ग्राफ के थ्रू अगर आप लिमिट बताना चाह रहे हैं इस 0 पे, अब बताइए 0 पे अगर आप राइट हैंड साइड से जा रहे हैं तो ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, राइट हैंड साइड से ग्राफ की हाइट कहाँ पे रुके, 1 पे। 0 पे अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तब भी हाइट ऑफ द ग्राफ कितनी है, 1। देखिए दोनों पे 1 1 है ना, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मेथड क्या है करने का, आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट दिखाएंगे तो पूरा लिख के बताएंगे आप, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब हो गया 0 से लेस, और 0 से लेस का फंक्शन क्या दिख रहा है आपको, 1। सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, दिस मीन्स लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, और 0 प्लस के लिए फंक्शन क्या दिख रहा है, 1 प्लस एक्स। जैसे आप यहाँ पे 0 पुट कराते हैं क्या आ जाता है, 1। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होने के साथ साथ कैसे हैं, फाइनाइट भी है ना, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। वंस अगेन एक बार आइए फिर से देखते हैं, लिमिट ऑफ ए फंक्शन विच डिफाइंड बाय वैल्यू x लेस देन 0 इक्वल टू 1। जो भी हमने आपको बोला डिफाइन फंक्शन क्या, लेस देन 0 के लिए क्या कि मैंने 1, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स इक्वल टू 0। तो लिखने का वे क्या होता है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट भी आपको दिखा दिया। राइट हैंड लिमिट आप दिखाना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस, और 0 प्लस के लिए फंक्शन क्या दिख रहा था आपको, 1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू 0 पुट करा दिया, क्या दिख गया आपको, 1। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन दिखाते हैं आपको, जो आप हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अगेन आगे एक बार समझते हैं। चलिए इधर देखिए, ये कौन सा फंक्शन आप याद करिए, दिस फंक्शन इज नोन एज, कौन सा फंक्शन बोलते हैं आप, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन में यहाँ पे, चलिए इस ग्राफ को सिग्नम फंक्शन ना बोल के, सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है, लेस देन 0 पे -1, इक्वल टू 0 पे 0 होता है, ग्रेटर देन 0 पे 1 होता है। यहाँ पे इन्होंने सिग्नम नहीं बना रखा है, x लेस देन 0 पे 1 है। सिंपल अगर आप ग्राफ समझिए, लेस देन 0 पे हाइट कितनी है, 1, ग्रेटर देन 0 पे हाइट कितनी है, -1।
एक्चुअली माइनस ऑफ सिग्नम फंक्शन टाइप में बना दिया। और जीरो पे वैल्यू कितनी है? जीरो। अगर सिग्नम की बात करें यहाँ पे भी, तो जीरो पे हाइट कितनी है? जीरो पे हाइट जा रही है 1। ठीक है। इधर तो देखिए, इधर लेस देन जीरो पे, मतलब लेस देन जीरो का मतलब जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे ग्राफ कहाँ पे जा रहा है बताइए? 1 पे जा रहा है ना। हाइट ऑफ द ग्राफ कितनी गई? देखिए 1। ग्रेटर देन जीरो के लिए हाइट ऑफ द ग्राफ क्या गई? -1। ठीक है। अब आप बताइए, क्या किस फिगर से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो पे अगर आप बात करिए तो कितना है? जैसे इस जीरो पे जा रहे हैं आप, जीरो से अगर लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो हाइट ऑफ द ग्राफ कितनी दिख रही है? 1। ये हाइट ऑफ द ग्राफ। जीरो पे अगर आप राइट हैंड साइड से जा रहे हैं तो हाइट ऑफ द ग्राफ कितनी दिखे? -1 ना। तो क्या ये इक्वल हो सकते हैं? राइट हैंड लिमिट बताइए कितना दिख रही है आपको? -1। तो क्या आप लिमिट एग्जिस्ट करेगी? जी नहीं। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। ठीक है। यहीं पे आपको सिग्नम फंक्शन भी बता देता हूँ मैं। लेस देन जीरो पे हाइट हो -1, इक्वल टू जीरो पे जीरो, ग्रेटर देन जीरो पे 1 होती है, और जीरो पे क्या होता है? जीरो होता है। दिस फंक्शन इज नोन एज सिग्नम फंक्शन। ठीक है। चलिए, मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर, मॉडुलस फंक्शन आई एक्सप्लेन करता है। मॉडुलस फंक्शन का नोटेशन कुछ ऐसा होता है, इस टाइप में। इसका एक्चुअल में मीनिंग ये है कि मॉड के अंदर अगर आप नेगेटिव नंबर इनपुट कराइए, उसको भी ये क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव कराइए तब तो पॉजिटिव देता ही देता है आपको। सिंपल डिफिनेशन इसकी ये देखते हैं कि देखिए, इधर डिफिनेशन ये होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ए मॉडुलस ऑफ एक्स डिनोटेड बाय दिस, और कुछ ऐसा डिफाइन करते हैं। अब इसका मतलब समझिए कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर आपने इसको पॉजिटिव में इनपुट कराया, इक्वलिटी आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, केवल अभी हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, ये मॉड ऑफ एक्स लिखा हुआ है। अगर आपने इनपुट इस पे पॉजिटिव कराया, अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट में कोई, मतलब अगर मॉडुलस को ये आइडिया हो गया कि पॉजिटिव नंबर था, सेम नंबर बाहर कर दिया। अगर व्हेन x लेस देन जीरो लिखा है, मीन्स क्या है? अगर इसके अंदर आप नेगेटिव नंबर इनपुट कराते हैं, अब एक नेगेटिव आपको मॉडुलस देगा, और ये क्या बन जाएगा? -(x). ठीक है। यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसमें आपको। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। स्टेप फंक्शन, या इसी को आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलेंगे। ठीक है। अब आइए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है ये समझाते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नोटेशन आपका ये बनता है। इसका सिंपल मतलब होता है, कहीं पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 पूछा गया, तो नंबर लाइन पे जहां पे भी हैं आप, लेफ्ट नियरेस्ट इंटीजर प्रेजेंट कौन सा नंबर है आपके पास? क्या है? 1.5 के लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा इंटीजर प्रेजेंट है आपके पास? 1। अगर आपसे इंटीजर ही पूछा गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 बताइए, तब क्या है आपके पास? 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर आप, अगर आपसे 2.999 पूछा जाएगा, उस टाइम पे क्या आंसर देंगे आप? लेफ्ट नियरेस्ट इंटीजर। अगर यहाँ पे आपका 2 है, 2.999 है, तो इसके जस्ट लेफ्ट में इंटीजर कौन सा प्रेजेंट है आपके पास? 2। ठीक है। दिस फंक्शन इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, और ये होता है आपका। नेक्स्ट आपकी एक थ्योरम होती है लिमिट में, सैंडविच थ्योरम। ठीक है। आइए समझते हैं। देखिए सैंडविच थ्योरम क्या होती है आपकी। सैंडविच नाम से पता चलता है, जो आप सैंडविच खाते हैं, ऐसा ही कुछ इसका भी काम है। सैंडविच में आप बताइए, सबसे मेन रोल किसका होता है? सैंडविच में सबसे मेन रोल तो आपके मसाले का ही होता है। सेम कहानी यहाँ पे भी ऐसा ही है कुछ। सैंडविच थ्योरम में जो कभी भी, देखिए डेफिनेशन ये होती है इसकी,
कि कोई भी एच एक्स एक ऐसा ग्राफ है जो एफ एक्स से तो ग्रेटर है, जी एक्स से लेस है। मतलब ये हुआ, ये एच एक्स कोई ग्राफ जा रहा है ठीक है, किससे ग्रेटर है, एफ एक्स से तो ग्रेटर है। ये एक ग्राफ गया एफ एक्स ऐसे, एफ एक्स से तो ग्रेटर है, और ये ग्राफ इधर गया जी एक्स, जी एक्स से तो लेस है मतलब इस ग्राफ को हमने दे दिया एच एक्स नाम। अगर इस ग्राफ, जैसे सपोज करिए एच एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है आपको, जी एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, एफ एक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड से चलिए या राइट हैंड साइड से चलिए। अगर जी एक्स और एफ एक्स आंसर सेम दे रहे हैं तो वही आंसर क्या होता है आपका, एच एक्स का भी वही आंसर होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एफ एक्स का निकालिए अगर और एच एक्स का, जी एक्स का निकालिए, अगर दोनों आंसर एल हैं तो इस एच एक्स का भी आंसर क्या आएगा आपका, एल आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे स्टार्ट करें, नेक्स्ट समझते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट की बात कर लेते हैं। अब बताइए, जैसे आपने कहा था, इफ लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू एल, जी एक्स टेंस टू एल, मतलब सिंपल सा है, कोई भी दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, इसकी लिमिट आपके पास एल है, इसकी लिमिट आपके पास एम है, तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या कहते हैं? अलजेब्रा ऑफ लिमिट ये है कि अगर आप एफ प्लस माइनस जी कराते हैं, कोई भी फंक्शन एफ प्लस जी से कनेक्टेड है, तो लिमिट आप दोनों पे दे दीजिए, एक बार किस पे, एफ एक्स पे भी दे दीजिए, एक बार जी एक्स पे भी दे दीजिए। एफ एक्स का आंसर क्या था, एल प्लस माइनस एम आंसर आ जाता है। सेम अगर आप इनटू की भी बात करेंगे तो इनटू में भी एक बार आप लिमिट एफ एक्स को दे दीजिए, एक बार लिमिट आप जी एक्स को दे दीजिए। एफ एक्स की लिमिट का आंसर एल था, जी एक्स की लिमिट का आंसर एम था। सेम कहानी आपके डिवाइड में है। अब बताइए, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी अगर कांस्टेंट लगा है, इस कांस्टेंट को सीधे सीधे आपको बाहर कर लेना है ठीक है। अब देखते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यहां से मेन स्टार्ट होता है आपका लिमिट। अब देखिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब होता है जिन वैल्यूज को हम फाइंड नहीं कर सकते उन्हें बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो देखिए इधर इनडिटर्मिनेट फॉर्म इतने बनते हैं आपके, टोटल 7 होते हैं, 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट यहाँ पे एक कम लिखा हुआ है, एक और होता है 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 की पावर 0, एक और इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनता है इनफाइनाइट की पावर 0। आपको लग रहा होगा कि पावर में कुछ भी जीरो हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, जी नहीं, ये टेंस की बात हो रही एग्जैक्ट। अब जैसे आपके पास 1 की पावर इनफाइनाइट, आपको तो यही लग रहा होगा भाई 1 को हम इनफाइनाइट टाइम्स इनटू कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, 1 ही आना चाहिए। लेकिन जी नहीं, ये 1 नहीं है, ये एक्चुअल में 1 क्या है, टेंस टू होता है, मतलब 1 हटना होके 0.999 हो सकता है या 1.001 हो सकता है, बट एग्जैक्ट 1 नहीं है ठीक है। चलिए आज समझते हैं, इस एमसीक्यू लिखा है, इसका आंसर बताइए। आपसे कहां से कहा गया, टू माइनस, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कहा गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या बोलेंगे आप, ये 4 ऑप्शन है, एक बार आप गेस करिए। करेक्ट ऑप्शन इज 0। क्यों, क्योंकि आप डायरेक्ट यहाँ पे कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं मिल रहा था, डायरेक्ट यहाँ पे अगर आप 2 पुट कराएंगे, एक्चुअल में पूरा वे तो ये है आपके पास 2 माइनस एच माइनस 2 माइनस एक्स के प्लेस पे 2 माइनस एच पुट कराया और माइनस अंदर जाएगा, इससे एच की वैल्यू 0। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी पुट करा दीजिए तब भी कोई इशू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा था, 2 माइनस 2 क्या आ गया, 0। चलिए अब बताइएगा इसका आंसर, एच एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, रिलेटेड नेबरहुड ऑफ ए, तो इसका आंसर क्या आएगा,
याद है अभी हमने सैंडविच थ्योरम दिया देखा था ना, क्या था? सेम था, मतलब अगर आपका जो आंसर एफ एक्स का है, जी एक्स का है, वही आंसर एच एक्स का भी होगा। ये क्वेश्चन है। अब बताइए इधर, जब आप 3 पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 क्या होता है? 0। 3 टू जो 6 प्लस 5 11। अब ये 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या बना आपका? 0। क्यों कि 0 बाई समथिंग कुछ भी लिखा हो उसका आंसर क्या होता है आपका? 0 होता है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है, ये अब ध्यान से समझिएगा। सम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लिमिट। तो देखिए इधर स्टैंडर्ड लिमिट में आपके कौन कौन से हैं। अगर कोई भी a ग्रेटर देन 0 है और n बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू x की पावर n को क्या बोलेंगे आप? a की पावर n। ठीक है। n इज ए रियल नंबर, तो आपने ये क्लास 11th का है आपका, लिमिट x टेंड्स टू a। ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे a है तो इधर भी a है, हियर a है, तीनों जगह a दिखना चाहिए आपको। मतलब ये हो गया x की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2, हियर 2 हियर 2 हियर 2। एक्चुअल में हम आगे चल के इसको समथिंग बोलेंगे कि समथिंग की पावर n अपॉन समथिंग को आप ऐसे लिखेंगे, 0 क्यों 10 करना चाहिए बस। इसका फॉर्मेट क्या बनता है? n a की पावर n माइनस 1, n यहाँ पे कितना था? 2, a क्या था? 2 की पावर 2 माइनस 1। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेट, अगर m n कोई भी दो रियल नंबर हैं, ये इसी का फॉर्मेट है आपके पास, x की पावर m माइनस ए टू द पावर n डिवाइडेड बाय दिस, लिमिट दोनों में जा सकती है डिवाइड में, तो आपने क्या किया? इस फॉर्मेट को बनाने के लिए क्या लिख सकते हैं आप बताइए? x माइनस ए से इधर भी डिवाइड करा दीजिए, x माइनस ए से ये डिवाइड, तो आपका ये फॉर्मेट न्यूमरेटर वाला बन गया, ये डिनोमिनेटर बन गया ना, m a की पावर m माइनस 1, और ये भी बन गया, आप डिवाइड करा लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x इक्वल टू 0। क्यों? डायरेक्ट वैल्यू पुट करा दीजिए, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं। cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। tan 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन a पे पूछा जाए तो आंसर साइन a बोलेंगे आप, cos a पे पूछा जाए cos a, tan a पे पूछा जाए tan a। बट अगर साइन x बाई एक्स पूछा जाए तो साइन x बाई एक्स क्या बोलेंगे? उसका आंसर होता है आपका 1। ठीक है। नेक्स्ट, tan x बाई एक्स का आंसर बोलिए 1। तो ध्यान रखेंगे आप, साइन x बाई एक्स, इसका भी आंसर क्या होता है आपका 1। एंड tan x बाई एक्स, इसका भी आंसर क्या है आपके पास? 1। साइन x बाई एक्स की वैल्यू निकालिए, tan x बाई एक्स का आंसर निकालिए, दोनों का आंसर क्या है आपका? 1। अब आप देखिए, एक यहाँ पे एग्जाम्पल टाइप में लिया है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे साइन ऑफ के एक्स अपॉन एक्स लिखा और लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0। अब आप बताइए इधर, अगर यहाँ पे ये थीटा है तो ये भी थीटा सेम दिखना चाहिए ना, तो सेम देखने के लिए आपने के से मल्टीप्लाई किया, के से डिवाइड किया। अब ये साइन थीटा बाई थीटा कितना दिख गया? 1। तो फाइनल आंसर क्या दिख जाएगा आपको? के। ठीक है इधर। चलिए 13 देखिए, के कोई भी रियल नंबर है, सेम वहां पे भी, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा देखना था, तो के से मल्टीप्लाई करा दिया और आंसर क्या दिख गया? 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फॉर्मेट ध्यान रखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x का रिजल्ट क्या होता है? log a। ठीक है। ये 3 लास्ट के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। लिमिट ऑफ, कहीं पे सपोज करिए x टेंड्स टू 0 लिखा है, 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x,
ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का आंसर बन जाता है लॉग ए या ln टू, ln ए बोलते हैं या लॉग टू। नेक्स्ट आपको बनता है e की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का आंसर क्या है 1, और नेक्स्ट है आपके पास log 1 प्लस एक्स बाई 1। ये तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जेई में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स मतलब ये एक्स और ये एक्स बिल्कुल सेम दिखने के साथ साथ ये अप्रोच करना चाहिए कहाँ पे, जीरो की ओर। तो उस टाइम पे आंसर क्या होता है लॉग ए बी सी। ये एक्स और ये माइनस वन भी होना चाहिए टेंस टू जीरो, उस टाइम पे आंसर क्या होता है 1। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का आंसर क्या होता है 1। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अब देखिए यहाँ पे जीरो जब आप पुट कर रहे हैं तो 1 की पावर इनफाइनाइट की ओर टेंड कर रहा है ना, 1 की पावर इनफाइनाइट की ओर जब टेंड कर रहा है तो अब आप इसको ऐसे याद रखेंगे, अगर यहाँ पे x लिखा है ऊपर इसका रेसिप्रोकल लिखा है तो डायरेक्ट आंसर 1 है। मतलब ये हुआ अगर यहाँ पे 2x लिखा है और यहाँ पे 1/x लिखा है तो आप क्या करेंगे, e तो बनाएंगे ही। अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x दिखना चाहिए ना आपको, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये बन गया e और पावर में क्या लगा था 2, तो e की पावर 2 आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट 1 प्लस 1/x की पावर x e सिंपल सा है, अगर यहाँ पे 1/x है तो इसका ऊपर रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, ये भी वही है। चलिए मेथड ऑफ फाइंडिंग द लिमिट, अब यहाँ से हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करें, जिसमें से पढ़िए बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन, बाय रेशनलाइजेशन, बाय फॉर्मूला। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला मेथड देखेंगे, फाइंडिंग द लिमिट बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए ये एग्जांपल लिखा है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब आप बताइए, एक बार आप 3 पुट कराइए तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म दिख रही है क्या आपको? जैसे ही आपने यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट कराया, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाई क्या, कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए। क्या ये बोला गया था? अब बताइए कितना आ गया, 3 माइनस 2 1 एंड 9 प्लस 4 13। कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब आइए समझते हैं फैक्टराइजेशन की मीनिंग क्या होती है। लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू एफ एक्स बाई जी एक्स। ठीक है, जब तक आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है तभी आप सिंप्लीफाई करेंगे, और फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है आपका, अगर आपके पास डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है और एफ आई जीरो मतलब एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो आप मस्ट है कि उसको फैक्टराइज करेंगे, जो भी मेथड आप जानते हैं। जो भी हमने यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 लिखा हुआ है, आप एक बार 2 रिप्लेस कराइए तो बताइए 0/0 फॉर्म दिख गया ना आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे बताइए कोई दो नंबर में ब्रेक करिए जिनका इनटू करके 2 आ रहा हो, तो आप क्या बोलेंगे -2 एंड -1। इनको प्लस कराइए तो कितना आ रहा है -3। तो सिंपल आपको फैक्टर क्या देखा होगा, x प्लस 2 -2 नंबर आ रहे हैं ना आपके पास, एंड x प्लस 1। एक मिनट, मिडिल टर्म स्पीड तो आता होगा, एक बार मैं दिखा देता हूँ। चलिए यहीं पे देख लेते हैं। ये था आपके पास न्यूमरेटर में आपने क्या किया एक बार मैं मिडिल टर्म स्पीड दिखा देता हूँ आपको, -3x प्लस 2 इक्वल टू ऐसे रखे, मिडिल टर्म स्प्लिट किया -2 एंड -1 में x लगा हुआ था, x लगा दीजिए, -3x -x प्लस 2, यहाँ से अगर आपने x कॉमन लिया तो क्या आएगा x -3, -1 कॉमन लीजिए x -2, तो फैक्टर क्या दिख गया। एक मिनट बेटा, ये माइनस क्या था, 2 था, -2x -x था ना, तो x -2 और x -1 आपके फैक्टर बन गए। अब बताइए इधर,
टेंस टू 2 लगा है बट एग्जैक्ट 2 तो नहीं है ना, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको आप कट कर देंगे तो क्या बनेगा, x प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, टू पुट करा दीजिए, 2 प्लस टू 4 एंड 2 माइनस 1 1। फाइनल आंसर दिख जाएगा आपको 4। यहीं पे आपको एक रूल सिखा देते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। पढ़ा हॉस्पिटल नहीं जाता है, ऑपिटल पढ़ा जाता है। देखिए एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बाई जी एक्स कहीं पे भी लिखा है, आप न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करें, अगर आपका 0/0 या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म कोई भी बन रही है, तो आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एक बार डिफरेंशिएट कराइए, डिनोमिनेटर को एक बार डिफरेंशिएट कराइए, अगेन। अब देखिए कोई आंसर आ रहा है नहीं, अगर अगेन आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है तो अगेन आप डिफरेंशिएट करें न्यूमरेटर को सेपरेटली एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली। और जैसे आपने डिफरेंशिएट कराया, अगर यहाँ पे कोई फाइनाइट नंबर दिख गया, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर कोई भी फाइनाइट नंबर आपको नहीं दिखा, दिस मीन्स लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है। अब बताइए इसको कैसे जाएंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स माइनस 3 अपॉन रूट ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 9। 3 पुट कराया, 3 माइनस 3 0 अपॉन दिस। ठीक, तो देखिए इधर ये क्वेश्चन था। अब बताइए अब ध्यान से, हमने क्या किया, इस जो ये रूट लगा हुआ था इसको हमने ऐसे लिख दिया, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये रूट में पूरा आ गया। ठीक, और डिनोमिनेटर में हमने क्या लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। अब बताइए 3 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 3, अब ये कोई 0/, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था ना, इसको इससे काट दीजिए आप, तो 0/6 क्या कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जी नहीं, तो आंसर फाइनल क्या आ गया, 0। एक बार फिर से समझिए, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब आप बताइए स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो ही गया ना आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बस। नेक्स्ट देखिए, फाइंडिंग द लिमिट बाय रेशनलाइजेशन। अब बताइए रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, बस साइन चेंज करके। ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, यहाँ पे इसका साइन चेंज किया तो पूरा एक्सप्रेशन दिख गया, ये आपके पास रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में क्या दिख गया आपको, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जब आप ए स्क्वायर किया आपने रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाता है, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स का रूट का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। और सेम ईयर आपने डिनोमिनेटर को आपने मल्टीप्लाई करा दिया, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो फाइनल क्या दिख गया आपको बताइए, 2x अपॉन दिस। बस जहाँ पे x दिख रहा है वहां पे आप 0 सब्स्टिट्यूट करा दीजिए, तो फाइनल आंसर क्या दिख गया, 1। ठीक है, क्योंकि रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1। रूट ऑफ 1 आपके पास 1 है, तो आपने क्या बोला, 2/1 प्लस 1 मीन्स 2/2 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगेन रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है। आपने क्या किया, साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, देखिए इधर आपने क्या किया, रूट ए प्लस एक्स माइनस रूट 3x और ये लिखा हुआ था, तो आपने क्या किया, बीच में साइन चेंज किया, क्या किया आपने, प्लस किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई कराने के बाद अगेन कुछ ऐसा देखिए आपके पास, बस ये सेम मेथड है, आप कर लेंगे। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका रेशनलाइजेशन पे है, बताइए कैसे जाएंगे। अगेन वही किया आपने, पहले आपने मल्टीप्लाई करा के देखा, कुछ ऐसा आ रहा था, नहीं क्वेश्चन नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन ही आपका रिपीट हुआ है। इसका फाइनल आंसर आ रहा है 3/3 रूट 3। इसी क्वेश्चन को हम आपको दूसरे मेथड से दिखाते हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो आई होप आपको याद ही होगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है,
इसका जब आपने डिफरेंशिएशन किया 1/2√a+2x और 2x का गेन किया तो ये आ गया 2। इसका किया आपने 1/2 टाइम्स ऑफ 3√x और 3x का किया तो आ गया 3। सेम ईयर 1/2√3a+x, x का किया तो 1 आ गया, 1/2√x। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट। लिमिट, ये हमने कौन सा रूल लगाया? एल हॉपिटल रूल लगाया, ध्यान रखिएगा। x की वैल्यू आप a यहाँ पे पुट करेंगे तो बताइए क्या देखिए, 1/2a+a√3a, यहाँ पे बताइए 3/a पुट कराइए, 2 टाइम्स ऑफ √3a, 1/a पुट कराइए, 3a+a कितना आ गया, √4a माइनस 1/√a। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब बताइए 1/√3 एलसीएम था, बाहर ले लीजिए आप सीधे, ये रूट 2 बार लग गया इधर। ठीक है, तो आपका क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर, बताइए क्या आएगा, 1 - 3/2। इधर भी आप ऐसे कुछ कर लीजिए, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आएगा। अगर आप 1/√a बाहर लेते हैं तो क्या दिखेगा, 1/2 2 4 -1, तो सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, देखिए इधर सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर दिखेगा आपके पास कुछ ऐसा, 4√a/3 × 2 √2a√t 2/3√3 दिखेगा आपको। ठीक है, इधर 2/3√3। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है और इसमें ये कहा गया अगर ये fx है तो fx माइनस f1/x-1 की वैल्यू लेके आनी, क्या होता है, 1/√24। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा गया था। ठीक है, जहाँ पे fx लिखा था वहां पे आपके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा दिया, बस ये आपने सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, ये पार्ट आसान है, ये पार्ट अपने आप क्वेश्चन देखिएगा करके। आइए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। अब आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए, जैसे आपने x के प्लेस पे 0 रिप्लेस किया, 4 ऑप्शन है आपके पास, एक बार आप गेस करिए। अब आप बताइए, लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए कोई फाइनाइट नंबर आना चाहिए ना आपके पास। ठीक है, अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 0 रिप्लेस कराते हैं तो 1/0 क्या देगा, इनफाइनाइट देगा ना। क्या e की पावर इनफाइनाइट कोई फाइनाइट नंबर आपको देगा कभी नहीं, तो फाइनल आंसर क्या दिखेगा आपको, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, नेक्स्ट बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और किस पॉइंट पे आप बात करें, x इक्वल टू 2 पे। अब इधर देखिए, ये है आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, 2 पे बात कर रहे हैं आप। ये दो ऐसे फंक्शन होते हैं जिनके अंदर कभी लिमिट एंट्री नहीं करती। कौन कौन से, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट। अब बताइए, 2 पे जब आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो ये लिखा है 2 माइनस और ये राइट हैंड साइड से लिखा हुआ है 2 प्लस। 2 माइनस का मतलब ये हुआ कि 2 से बिल्कुल फाइनाइट सा नंबर एक आप माइनस करिए। सपोज करिए 0.0001 आपने माइनस किया तो 1.999 समथिंग दिख जाएगा। 1.99 समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है, 1। और सेम हियर ऐसे भी जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है, अब बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए इसमें। और राइट हैंड लिमिट 2 प्लस का मतलब 2.001 का कुछ ऐसा, 2.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दिख जाएगा, 2। लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 5/x की पावर x लिखा हुआ है। कभी भी अगर आपको
वन की पावर इनफाइनाइट दिख जाए तो तुरंत आप क्या करेंगे, यहाँ पे 5/x लिखा है ना, ये फॉर्मेट देखा करिए। 1 प्लस एक्स की पावर 1/x दिखना चाहिए। अगर ये x लिखा है तो इसका ऊपर रेसिप्रोकल लिखना चाहिए। अगर यहाँ पे 5/x लिखा है, मतलब यहाँ पे अगर 5/x लिखा है तो ऊपर आपको x/5 दिखना चाहिए, बट नहीं दिख रहा। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 5 से डिवाइड, 5/x ये था ना आपको, ठीक है। तो आपने क्या किया, 5/x का रेसिप्रोकल क्या आएगा बताइए, x/5 आएगा। यहाँ पे 5 से डिवाइड किया, 5 से मल्टीप्लाई करा आपने, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, e। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक ये पूरा e बन गया। और फाइनल आंसर क्या दिखना चाहिए, e की पावर 5। देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, सी पार्ट, ठीक है। अब एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। सपोज करिए 1 प्लस 2x की पावर यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, x लिख दिया, ठीक। अब बताइए 2x का रेसिप्रोकल 1/2x दिखना चाहिए आपको ना। यहाँ पे तो क्या लिखा है इन्होंने, x लिखा। तो आपने क्या किया, एक मिनट ऐसा कुछ ले लीजिए, 1 प्लस 2/x की पावर x। तो यहाँ पे 2/x है तो फिर x/2 दिखना चाहिए। तो ये इक्वेशन e बन गया, e की पावर 2 आंसर। चलिए लिमिट बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला, जो अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं उस पे समझते हैं। सो दैट लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए कैसे दिखाएंगे, ये है आपके पास, मीन्स अगर आपके पास a की पावर माइनस m कहीं पे भी लिखा है तो इसको आप प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, a की पावर माइनस m इक्वल टू 1/a रेज टू द पावर m। अब बताइए, इनफाइनाइट पुट कराइए, कोई कोई भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं था, जैसे आप इनफाइनाइट पुट कराएंगे आंसर क्या दिख जाएगा, 0, ठीक है। प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, e की पावर 7x माइनस एक्स अपॉन एक्स को 7 प्रूव करिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद करिए अपना, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x का आंसर क्या होता है, 1। जो x यहाँ पे है वही x यहाँ पे दिखना चाहिए, बट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 7x। तो 7 लाने के लिए आपने क्या किया, इस इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड। तो यहाँ से यहाँ तक आंसर क्या दिख गया आपके पास, 1। और 7 इंटू 1 क्या दिख गया, 7। आइए वंस अगेन, e की पावर 7x माइनस एक्स, देखिए आपने क्या किया, 7 लाने के लिए ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 1। और क्या आंसर आ जाएगा, 7। क्यों किया, ये रिजल्ट हमने यूज किया, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x का आंसर 1 होता है। दिस इज एन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए यहाँ पे कैसे जाएंगे आप। कभी भी अगर एक्सपोनेंशियल में दो पावर दिख जाए ना, आप एक बार ध्यान रखेंगे, यहाँ से e की पावर 3 ले लिया आपने कॉमन, जैसे e की पावर 3 कॉमन लिया तो अब बताइए कैसे दिखेगा, 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई e की पावर 3, और इधर दिख गया 1, डिवाइडेड में लिखा हुआ है आपके पास x। अब बताइए इधर क्या किया आपने, 3 प्लस एक्स माइनस 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स दिख गया ना आपको। सिंपल क्वेश्चन, आपका वही फॉर्मेट दिख गया आपके पास। देखिए इधर e की पावर 3x को e की पावर 3 इंटू e की पावर x लिख दिया आपने, e की पावर 3 कॉमन ले लिया, क्या आंसर दिखेगा बताइए। इसका तो अभी जस्ट हमने देखा था, इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या है, 1। बस e की पावर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन नहीं, ये क्वेश्चन तो रिपीट नहीं, वो क्वेश्चन नहीं है। अब बताइए इसमें कैसे जाएंगे। ए की पावर 3 आपने अगेन कॉमन लिया, ठीक है। अब ये ध्यान रखेंगे, ए की पावर 3 को कभी भी दो एक्सपोनेंशियल दिख जाए ना, आप एक बार चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, हमेशा आप इसी से जाएंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब बताइए e की पावर साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, अब क्या किया जाए। अब आप बताइए एक्सप्रेशन में ये लिखा है e की पावर साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था, ये x है तो यहाँ पे साइन एक्स लेके आना है। अगर आप ये डिवाइड कर रहे हैं तो साइन एक्स से मल्टीप्लाई में भी तो कराएंगे आप, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, वन। साइन एक्स बाई एक्स भी क्या आ गया, वन। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, वन। वंस अगेन आइए देखेंगे, e की पावर साइन एक्स माइनस वन अपॉन साइन एक्स लिखा हुआ था ना, ये अगर x है तो ये भी x आपने बनाया, ठीक, तो ये बन गया वन। जब साइन से मल्टीप्लाई किया तो साइन साइन से डिवाइड किया तो साइन से मल्टीप्लाई, और साइन थीटा बाई थीटा भी क्या आ गया, वन। ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स भी क्या होता है आपका, वन। बस वन इंटू वन क्या आ गया, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए, ये वाला रिजल्ट याद है आपको, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स बाई एक्स क्या होता है आपका, वन होता है। बट वन होने के लिए यहाँ पे आप फाइव एक्स लिखा था ना, फाइव से मल्टीप्लाई, एक मिनट, ये ऐसे लिखा होता है, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स होता है। यहाँ पे फाइव लिखा था तो सेम लाने के लिए फाइव से मल्टीप्लाई एंड फाइव से डिवाइड किया, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा वन, एंड फाइव इज द फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए इधर, ये रिजल्ट हमने यूज किया और फाइव आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए क्या करेंगे, अगेन आप ध्यान से देखिए, तो log ऑफ वन प्लस एक्स क्यूब लिखा हुआ है ना। अब बताइए इसको सेम लाने के लिए आपने क्या किया, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई और एक्स क्यूब से डिवाइड किया, और नीचे क्या लिखा था, साइन क्यूब एक्स, ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, वन। अच्छा, साइन क्यूब एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स बाई साइन एक्स का क्यूब, ये भी क्या आ गया, वन। वन इंटू वन, फाइनल आंसर क्या दिख गया, देखिए एक बार, यही किया जो भी हमने आपको दिखाया। लॉग वन प्लस एक्स बाई एक्स क्या बन गया, वन। साइन एक्स बाई एक्स क्या आ गया, वन। फाइनल आंसर वन इंटू वन का क्यूब क्या दिख गया, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स। एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी है, ध्यान भी रखेंगे आप, वन बाई टू आता है इसका आंसर। आप पूरा एक बार नहीं, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को वन बाई टू आता है, इसको सिंप्लीफाई ऐसे सिंपल करते हैं। अब बताइए, वन माइनस कॉस थीटा को लिखा जा सकता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, क्यों लिखा जा सकता है इधर समझिए। ठीक है, देखिए इधर कैसे, कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे एंगल हाफ करेंगे तो इधर भी एंगल हाफ होगा, तो कॉस एक्स इक्वल टू आ गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। इसको इधर लेके आइए, कॉस एक्स को उधर ले जाइए, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू क्या आ गया, वन माइनस कॉस एक्स, वही किया। अब बताइए, ये ऐसे लिखा हुआ है, टू साइन ऑफ एक्स बाई टू का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे आप, एक्स लिखा हुआ था ना, एक्स बाई टू का स्क्वायर चाहिए आपको, मतलब उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई और आपने क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बाई थीटा तो वन होता है, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर लगा हुआ था ना, तो आपने क्या किया, इस स्क्वायर को आपने दो बार लिख दिया, एक बार साइन एक्स बाई टू, एक बार साइन एक्स बाई टू, इसका आंसर क्या आ गया, वन। और यहाँ पे जीरो पुट करा, जीरो बाई टू जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, वन इंटू जीरो आंसर क्या दिख जाएगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, आप जीरो पुट करेंगे तो सेक जीरो की वैल्यू वन होती है, वन माइनस वन जीरो बाई जीरो फॉर्म दिख गया ना, तो कैसे जाएंगे, देखिए इधर, जैसे देखिए सेक एक्स को रिप्लेस किया वन बाई कॉस एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है वन बाई एक्स स्क्वायर वन माइनस कॉस एक्स बाई एक्स। अब बताइए, वन माइनस कॉस एक्स को हम अभी जस्ट लिखे थे ना टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे,
इसको लिखा हमने क्या, 2 sin² x/2, और ये बिल्कुल आपका साइड में लिखा हुआ है। अब बताइए, अगर यहाँ पे x/2 का स्क्वायर है तो x/2 के स्क्वायर से डिवाइड भी, x/2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी। अगेन एक बार समझेंगे आप, 1/x² cos x इधर लिखा हुआ है, 1 - cos x को लिखा आपने 2 sin² x/2। अब बताइए, x/2 का स्क्वायर अगर नीचे भी अगर आपको दिख जाए और अगर ऊपर भी दिख जाए तो आपका काम बन जाएगा। ये क्या आ गया, 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये लिखा x²/4 x² cos x, ये इसके साथ कैंसिल आउट। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। sin θ/θ 1 बना दिया आपने, 1 × 2/4, ठीक है। ये 2 बचा हुआ है, ये नहीं गया, ध्यान रखिएगा, 2 × 1/4 आ रहा है, ठीक है। ये आ गया फाइनल आंसर क्या आपके पास, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए, इस बार आपके दो स्टैंडर्ड फॉर्मेट लग गए। एक तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आगे चल के कई जगह यूज होता है, तो इसको तो आप याद रखेंगे। 1 - cos x/x² कहीं पे भी लिखा है तो इसका आंसर होता है आपके पास 1/2, ठीक है। अब बताइए, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, e⁻x-1, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पता है आपको क्या पढ़ा था, बताइए जल्दी। x होता है ना, तो x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करा दीजिए, और क्वेश्चन में एक x पहले से लगा हुआ था, x × x क्या बन गया, x², और यहाँ पे क्या लिखा था, 1 - x। इसका आंसर क्या होता है, 1। और इसका आंसर बताइए, डिनोमिनेटर से 1/2 होता है, न्यूमरेटर में ये लिखा होता है, तो 1/2, तो अब आंसर क्या दिख जाएगा, 2। 1 × 2 = 2। एक बार वंस अगेन देखिए, ये बन गया। इससे करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज कराइए, फाइनल आंसर आएगा आपके पास 2, क्योंकि बार बार ये यूज होता है, ये अपने आप याद रखेंगे आप। चलिए, साइन ऑफ पाई cos² x/x²। अब देखिए, कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, यही मिस्टेक होती है आपको, साइन θ/θ आप बनाने चले जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जब x → 0 पुट कराते हैं, cos 0 की वैल्यू 0 की ओर टेंड ही नहीं करता है, और पहले 0 की ओर टेंड तो कराइए आप, ये गलती नहीं करिएगा, साइन θ/θ यहाँ पे नहीं बनेगा। ये आपके PYQ प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है जेईई मेंस में, तो आप क्या बोलेंगे बताइए, साइन θ/θ बनाना है आपको, और थीटा टेंड करना चाहिए। अब आप बताइए, साइन 180 - थीटा साइन थीटा ही होता है क्या, ऐसा क्यों किया, क्योंकि 0 की ओर टेंड नहीं कर रहा था। अब बताइए, अब आपके पास देखिए 0 की ओर टेंड कर गया ना, कि नहीं, cos 0 की वैल्यू 1, पाई - पाई 0। अब जो ये थीटा लिखा है, इसी से आपने मल्टीप्लाई करा दिया और इसी से आपने डिवाइड भी करा दिया, पाई - पाई cos² x। एक बार देख लीजिए, ये किया था हमने, ठीक है। साइन ऑफ पाई - पाई sin² x लिखा था। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं, ठीक। इसका आंसर दिखेगा 1, दिखा, मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, यहाँ से आप डायरेक्ट जा सकते हैं। साइन ऑफ पाई - पाई cos² x लिखा आपने, ठीक है। पाई -पाई cos² x से मल्टीप्लाई एंड पाई - पाई cos² x से डिवाइड, ये बन गया आपके पास 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ था, x², पाई ले लिया आपने कॉमन, तो आपको क्या दिख गया बताइए, 1 - cos² x को लिख दिया आपने sin² x डिवाइडेड बाई क्या, x², sin θ/θ 1, तो 1 के स्क्वायर भी क्या बनेगा, 1। दिस इज एन फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 - cos mx/nx। तो देखिए इधर
वन माइनस कॉस एम एक्स बाई, अगर आपको इसका स्क्वायर मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट से। तो आपने इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। सेम कहानी डिनोमिनेटर में भी, वन माइनस कॉस एन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एन एक्स स्क्वायर से डिवाइड। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आंसर क्या है, 1/2, ये भी 1/2 कैंसिल आउट। तो फाइनल आंसर क्या दिखेगा, एम एक्स स्क्वायर अपॉन एन एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर दिखेगा एम बाई एन। ठीक है, चलिए देखिए इधर, ये उससे किया हुआ है बट आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट का लिमिट यूज करेंगे। फाइनल आंसर दिखेगा एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एम बाई एन मैंने लिख दिया था क्या, नहीं जी, ये स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो स्क्वायर रहेगा आपका। ठीक, ठीक। अब आते हैं लिमिट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे बेस्ड अब लिमिट देखें। अब ये ध्यान रखिए, सपोज करें ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आपके पास और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है। अब देखिएगा, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है तो आप डायरेक्ट हाईएस्ट कोफिशिएंट को कॉपी कर लीजिए। अगर न्यूमरेटर की डिग्री लेस है डिनोमिनेटर से तो आंसर क्या है, 0। अगर न्यूमरेटर डिग्री ग्रेटर है तो आंसर क्या आएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये ध्यान रखेंगे, सीधे सीधे मतलब ये हो गया कि अगर ये डिग्री सेम है तो आंसर हाईएस्ट कोफिशिएंट कॉपी कर लीजिए। अगर न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है, न्यूमरेटर डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर से, तो आंसर 0, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्वेश्चन देखिए, ये तो हमने कराया था एग्जांपल में भी, आपको किया था ना, लेस देन 0 पे 1 है, सेम क्वेश्चन कराया हुआ है। अब बताइए इधर, सो दैट लिमिट 0 प्लस पे मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट इसका ये -1 है। कैसे, एक्स ग्रेटर देन 0 एक्स ग्रेटर देन 0 पे मॉड एक्स तो एक्स ही होता है ना आपका। तो क्या आपको मॉड एक्स का डेफिनेशन याद हो, एक्स ग्रेटर देन 0 पे एक्स लिखते हैं, लेस देन 0 पे -x लिखते हैं। तो ग्रेटर देन 0 पे x डायरेक्ट बाहर आ गया और x बाय x कैंसिल आउट होके क्या बन गया आपके पास, 1। लेस देन 0 पे -x बाय x आ गया और कैंसिल आउट होके क्या दिख गया आपको, -1। तो यहाँ पे आपने क्या कहा कि राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, चलिए ये फंक्शन लिखा है, आप राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए पॉइंट पे बताएंगे। बताइए इधर, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है 1 से लेस, और 1 से लेस का फंक्शन कौन सा दिख रहा है आपको, 1 माइनस एक्स। तो आपने क्या किया, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या आ गया आपके पास, 0। राइट हैंड लिमिट बताइए, 1 प्लस 1 क्या आ गया, 2। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो आपने क्या बताया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसका बताइए, किस पॉइंट पे चेक करेंगे आप, 3 पे। 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा है, ये तो 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 5। ये क्या आएगा, 9। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म यहाँ पे नहीं है आपके पास। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट किस पॉइंट पे चेक करने के लिए 1 पे बोला गया। अब बताइए, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे 1 पुट कराइए, 2 1 2 1 2 प्लस 1 3। और राइट हैंड लिमिट के लिए ये दिख रहा है, ये भी 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। देखिए इधर, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आ गया, राइट हैंड लिमिट भी 3 है, दोनों इक्वल भी आ गए, तो आप क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक करेंगे। थैंक यू।